दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। कल तक जिसे भारत का स्वर्ण द्वार कहा जाता था, आज वही चाबहार पोर्ट दुनिया की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच प्रतिष्ठा और प्रभुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तेहरान की बंद गलियों में चीन ने अपने अरबों डॉलर्स का जाल बिछाकर भारत के इस रणनीतिक किले को अस्थिर करने की साजिश रच दी है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में पेंटागन के जनरल अपनी नौसेना के दम पर इस बंदरगाह को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बहाने चीन ने अपनी कर्ज के जाल वाली कूटनीति शुरू कर दी है ताकि वह भारत को चाबहार से बेदखल कर सके। लेकिन असली चुनौती तो समुद्र की गहराइयों में है, जहां अमेरिकी नौसेना अपने 7वें बेड़े के साथ इस पूरे इलाके को अपने रणनीतिक नियंत्रण में लेने के लिए सक्रिय हो चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर हॉर्मोज का रास्ता किसी भी कारण से बाधित हुआ तो वैश्विक व्यापार की किस्मत की चाबी सिर्फ चाबहार के पास होगी और वह इस नियंत्रण को पूरी तरह भारत के हाथों में नहीं रहने देना चाहता। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के बीच खड़ा है 2026 का नया भारत। जब दिल्ली के गलियारों में यह खबर पहुंची कि चाबहार की महत्वपूर्ण साझेदारी को कमजोर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, तो साउथ ब्लॉक से एक ऐसा आदेश निकला जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन फौलाद के तहत आईएएस विक्रांत को सीधे उस महत्वपूर्ण जोन में उतार दिया है। भारत ने दुनिया को 2 टूक शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि हॉर्मोज में संकट आए या चाबहार पर दबाव बढ़े, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके राष्ट्रीय हितों को चुनौती देने की सामर्थ्य अब किसी के पास नहीं है। आज की यह रिपोर्ट उस गुप्त रणनीति का पर्दाफाश करेगी जिसमें भारत ने हॉर्मोज का विकल्प तैयार कर लिया है और अब भारत का तेल उस रास्ते से आएगा जिसकी कल्पना शायद ही किसी विरोधी ने की थी। हॉर्मुज की इस बिसात पर केवल ईरान और भारत ही नहीं है। इस तनावपूर्ण शांति के पीछे बीजिंग की गहरी चालें छिपी हैं। चीन, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है, भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर बेचैन है। जैसे ही आईएएस विक्रांत ने हॉर्मुज में अपनी स्थिति मजबूत की, चीन ने अपने इंटेलिजेंस जहाजों और टाइप 0 5-2 जहाजों को हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में सक्रिय कर दिया। चीन की रणनीति सीधी है, वह सीधे तौर पर सामने नहीं आता बल्कि प्रॉक्सी और कूटनीतिक दबाव का सहारा लेता है। चीनी नौसेना ने अपनी मौजूदगी से यह संकेत देने की कोशिश की है कि खाड़ी के देशों पर उसका प्रभाव कम नहीं हुआ है, लेकिन भारत इस बार पहले से कहीं अधिक तैयार था। आईएएस विक्रांत के साथ चल रहे भारतीय युद्धपोतों ने अपनी एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना बीजिंग के लिए नामुमकिन है। यहां असली खेल साइलेंट वॉरफेयर का है। भारत ने अंडमान से लेकर हॉर्मस तक अपनी निगरानी इतनी सख्त कर दी है कि चीनी पनडुब्बियों के लिए इस क्षेत्र में बिना पहचान के घूमना अब एक सपना बन गया है। चीन की इस चाल का जवाब भारत ने अपनी एक्ट वेस्ट नीति से दिया है। विक्रांत की यहां मौजूदगी यह साबित करती है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी तेल आपूर्ति और समुद्री सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी शक्ति क्यों ना हो। चीन ने अपनी चाल तो चली थी भारत को घेरने के लिए, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक चतुराई से इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चीन अपनी नौसेना को पीछे हटाएगा या फिर यह शीत युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। जैसे ही हॉर्मोज की खाड़ी में भारत और चीन के बीच रणनीतिक शतरंज का खेल शुरू हुआ, पश्चिमी क्षितिज से एक और महाशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अमेरिका, जो दशकों से इस क्षेत्र का स्वशित रक्षक रहा है, इस स्थिति को हाथ से निकलते नहीं देखना चाहता। यहां अमेरिका की चाल सबसे अलग और अधिक आक्रामक है। वॉशिंगटन की नजरें अब केवल हॉर्मोज पर नहीं बल्कि ईरान के उस चाबहार बंदरगाह पर टिकी हैं जिसे भारत ने अपनी मेहनत और निवेश से खड़ा किया है। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो वे अपने सैन्य बल के आधार पर चाबहार के आसपास के समुद्री क्षेत्र को प्रोटेक्शन जोन घोषित कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द है। अमेरिका की असली मंशा यहां स्थिरता के नाम पर अपना सैन्य प्रभुत्व बनाए रखना है।
अमेरिकी पेंटागन ने गुप्त रूप से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को दोगुना कर दिया है। उनका तर्क है कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे चाबहार जैसे रणनीतिक बिंदुओं पर अपना नियंत्रण या कम से कम प्रभाव चाहते हैं। यदि अमेरिका ऐसा करने में सफल होता है तो भारत का वह रास्ता जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाता है पूरी तरह से अमेरिकी इच्छा शक्ति पर निर्भर हो जाएगा। अब भारत के सामने एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ चीन की गुप्त चालें हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का वह सैन्य दबाव जो मित्र होने का दावा तो करता है, लेकिन अपने हितों के लिए भारत के निवेश को भी दांव पर लगा सकता है। चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक गेटवे है। अमेरिका की योजना यहां अपने नौसैनिक बेड़े को तैनात कर यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र की हर हलचल पर उसकी मोहर हो। भारतीय नौसेना के रणनीतिकार जानते हैं कि यह पावर प्ले अब खतरनाक मोड़ ले रहा है। अमेरिका का यह कदम भारत को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। क्या भारत अपने इस मित्र देश को चाबहार के इतने करीब आने देगा, या फिर आईएएस विक्रांत की गर्जना यह स्पष्ट कर देगी कि इस क्षेत्र का नेतृत्व अब एशियाई शक्तियों के हाथ में है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भारत के बनाए हुए एक बंदरगाह के पास अपने बेड़े भेजने पर मजबूर हो जाएगी? यह दृश्य चिंताजनक भी है और गर्व से भर देने वाला भी। लेकिन याद रखिए, यह केवल जहाजों का जमावड़ा नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान का महासंग्राम है। आज जब अमेरिका और चीन जैसे देश हमारी समुद्री सीमा के पास अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तो क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो आज हर भारतीय नौसैनिक की आंखों में है? वह जोश, वह ताकत और वह अटल इरादा जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकना नहीं जानता। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह समुद्री शक्ति किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वह गूंज चाहिए जिससे दुनिया को पता चल जाए कि भारतीय जनता अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और हाँ, अगर आप भी उन देशभक्तों में से हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही हर अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बेनकाब होते देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस प्रेरणा मार्ग परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, हर उस भारतीय की आवाज है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। अब देखते हैं इस रणनीतिक घेराबंदी में भारत अपना अगला मास्टर स्ट्रोक कैसे चलता है। जब हॉर्मोज की खाड़ी में अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हों, तब दुनिया की एक और बड़ी शक्ति का शांत रहना असंभव था। रूस, जो ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, अब इस समीकरण में प्रवेश कर चुका है। क्रेमलिन की नजरें केवल यूक्रेन या यूरोप पर नहीं हैं। वे जानते हैं कि यदि हॉर्मुज़ और चाबहार के रास्ते पर पश्चिम का नियंत्रण हो गया, तो रूस का दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट के कुछ सबसे आधुनिक बड़े जहाजों ने ओमान की खाड़ी की ओर रुख किया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रूस यहाँ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के बहाने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया है। अब स्थिति अत्यंत जटिल हो चुकी है। अमेरिका, जो चाबहार के पास अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करना चाहता था, अब सीधे रूस के रडार पर है। भारत यहाँ एक बहुत ही बारीक कूटनीतिक तार पर चल रहा है। एक तरफ वह अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ वह रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को इस क्षेत्र में ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत की रणनीति यहाँ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की पराकाष्ठा है। आईएएस विक्रांत के कमांडर और रूसी एडमिरलों के बीच होने वाली बातचीत वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के मुख्यालयों में खलबली मचा रही है। भारत ने रूस को शामिल करके अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि चाबहार और हॉर्मोज पर किसी एक पश्चिमी शक्ति का आधिपत्य भारत को स्वीकार्य नहीं है। रूस का समर्थन मिलते ही भारत ने अपनी चाल और तेज कर दी है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं रह गया है, बल्कि यह उस उत्तर दक्षिण गलियारे का मुख्य द्वार बन गया है जो स्वेज नहर का विकल्प बन सकता है। चीन, जो अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए दुनिया को घेर रहा था, अब भारत और रूस के इस गठबंधन से चौंक गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की चुप्पी इस समय सबसे बड़ा शोर मचा रही है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने हॉर्मोज की लहरों पर एक ऐसी कूटनीतिक सुरक्षा पंक्ति खड़ी कर दी है जिसे भेदना किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन क्या अमेरिका अपनी हार मान लेगा, या फिर वह भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव बनाकर चाबहार से हटने को मजबूर करेगा? जैसे ही भारत और रूस की जुगलबंदी ने हॉर्मोज और चाबहार के समीकरण बदले, बीजिंग ने अपनी सबसे पुरानी और भरोसेमंद चाल चली, पाकिस्तान का इस्तेमाल।
चीन जानता है कि वह सीधे तौर पर आईएएस विक्रांत का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नहीं कर सकता। इसीलिए उसने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपना लॉजिस्टिक्स बेस बना लिया है। चीन की योजना स्पष्ट है। वह ग्वादर के जरिए भारत के चाबहार निवेश को पीछे से घेरना चाहता है। चीनी नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां अब अरब सागर की गहराई में खामोशी से गश्त कर रही हैं। उनका लक्ष्य युद्ध करना नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की कम्युनिकेशन लाइंस में बाधा डालना और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। लेकिन भारत इस प्रॉक्सी संकट के लिए भी तैयार था। भारतीय नौसेना ने अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। चाबहार के पास भारतीय युद्धपोतों ने एक ऐसा सेंसर जाल बिछाया है कि चीनी पनडुब्बियों की एक छोटी सी हरकत भी दिल्ली के वॉर रूम में साफ सुनाई देती है। चीन ने सोचा था कि वह पाकिस्तान के जरिए भारत को उलझा देगा, लेकिन भारत ने अपनी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस से इस चाल को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान को लुभाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बीजिंग ने तेहरान को भारी निवेश और तकनीकी सहायता का लालच दिया है ताकि वह भारत के चाबहार प्रोजेक्ट में रोड़े अटका सके। यह भारत के लिए सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ अमेरिका का सैन्य दबाव है, दूसरी तरफ चीन का आर्थिक प्रलोभन। भारत ने यहां अपनी नेवल इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए खाड़ी के अन्य देशों जैसे ओमान और यूएई के साथ अपने संपर्कों को और मजबूत किया है। भारत का संदेश साफ है, यह समुद्र किसी की जागीर नहीं है। विक्रांत की उपस्थिति अब केवल एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि भारतीय कूटनीति की वह ढाल बन गई है जो बीजिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को एक एक कर तोड़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन अपनी पनडुब्बियों को ग्वादर से आगे बढ़ाने की हिम्मत करेगा या फिर भारत की रणनीतिक घेराबंदी उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देगी। खेल अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियां हॉर्मोज और चाबहार के इर्द गिर्द अपनी चालें चल रही थी, तब भारत ने अपने तरकश से वह तीर निकाला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इसे रक्षा विशेषज्ञ मल्टी डायमेंशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस कह रहे हैं। भारत ने केवल युद्धपोत ही तैनात नहीं किए, बल्कि अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक एक ऐसा डिजिटल जाल बिछा दिया जिसने विरोधियों की हर चाल को पारदर्शी बना दिया। भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मंच पर ले जाना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन में यह सिद्ध कर दिया कि हॉर्मोज और चाबहार के बीच का यह क्षेत्र केवल तेल की सप्लाई के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए भी अनिवार्य है। इस कूटनीतिक चाल के साथ साथ तकनीकी मोर्चे पर आईएएस विक्रांत ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। विक्रांत पर तैनात स्वदेशी एईएस रडार ने न केवल अमेरिकी F-35 विमानों की स्थिति को ट्रैक किया, बल्कि चीन की उन स्टेल्थ पनडुब्बियों की लोकेशन भी उजागर कर दी जो ग्वादर से निकली थी। भारत ने यहां अपनी सॉफ्ट किलिंग तकनीक का उपयोग किया, यानी बिना निशाना लगाए विरोधी के संचार तंत्र को जैम कर दिया। अमेरिकी और चीनी कमांडरों के बीच इस बात को लेकर खलबली मच गई कि भारत के पास यह तकनीक कहां से आई। असल में यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की जीत थी। जब अमेरिका ने चाबहार पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत ने रूस के साथ मिलकर एक जॉइंट इंटेलिजेंस सेंटर की घोषणा कर दी। इसने वॉशिंगटन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि उसने भारत पर दबाव बनाया तो भारत पूरी तरह से रूस और ईरान के पाले में चला जाएगा। भारत की साइलेंट वॉरफेयर का परिणाम यह हुआ कि चीन को अपनी पनडुब्बियों को वापस बुलाना पड़ा और अमेरिका को अपनी अग्रणी भूमिका को त्याग कर भारत के साथ सहयोग की भाषा बोलनी पड़ी। चाबहार, जो कभी संघर्ष का केंद्र लग रहा था, अब भारत की कूटनीतिक जीत का प्रतीक बन गया है। भारत ने यहां यह साबित कर दिया कि वह केवल एक उपभोक्ता देश नहीं है, बल्कि वह हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। विक्रांत की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि शांति के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। हॉर्मोज की इन लहरों ने आज गवाही दी है कि भारत अब किसी की धमकियों से नहीं डरता। अमेरिका और चीन की इस बिसात पर आईएएस विक्रांत की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि चाबहार और हिंद महासागर का असली रक्षक अब जाग चुका है। यह केवल एक युद्धपोत की कहानी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान की कहानी है जो अब झुकना नहीं जानता। लेकिन हॉर्मोज की इस उपनती लहरों के बीच भारत की रणनीति केवल सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे तक सीमित नहीं थी, क्योंकि असली बिसात तो उन गहरे समुद्रों के नीचे बिछाई गई थी जहां दुनिया की नजरें नहीं पहुंच पाती। साउथ ब्लॉक के रणनीतिकारों ने यह भांप लिया था कि अगर चीन और अमेरिका ने मिलकर या अलग अलग चाबहार की घेराबंदी जारी रखी, तो भारत को एक ऐसे विकल्प की आवश्यकता होगी जो दुनिया के किसी भी नौसैनिक रडार की पहुंच से बाहर हो।
इसी विचार ने जन्म दिया उस प्रोजेक्ट हिमपात को, जिसकी भनक अब तक बीजिंग के जासूसी उपग्रहों को भी नहीं लगी थी। भारत ने ईरान के साथ एक गुप्त समझौते के तहत ओमान की खाड़ी के तट पर एक ऐसा अंडर वाटर बेस तैयार करने की नींव रख दी है जो न केवल भारतीय पनडुब्बियों को सुरक्षित पनाह देगा, बल्कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक चीनी टैंकर की कुंडली भी भारत के पास होगी। जब पेंटागन के पास इस गुप्त निर्माण की धुंधली तस्वीरें पहुंची तो अमेरिकी सीनेट में इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या भारत अब हिंद महासागर का ही नहीं बल्कि अरब सागर और मध्य पूर्व का भी अघोषित अधिपति बनने जा रहा है। अमेरिका के 7वें बेड़े के जनरल अब तक चाबहार को अपनी बंदूकों की नोक पर रखने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आईएएस विक्रांत के डेक पर खड़े फाइटर जेट्स केवल दिखावे के लिए नहीं हैं। विक्रांत के पीछे पीछे भारत की अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां उस क्षेत्र में तैनात हो चुकी थी, जहां से वे किसी भी समय दुश्मन के लॉजिस्टिक नेटवर्क को अपाहिज कर सकती थी। इधर बीजिंग में शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मिलिट्री मीटिंग बुलाई गई, जिसमें भारत के इस प्रोएक्टिव डिफेंस पर चिंता जताई गई। चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत म्यांमार से लेकर जिबूती तक संगीत जो घेरा बनाया था, भारत ने चाबहार में अपनी मजबूती से उस माला के सबसे महत्वपूर्ण मोती को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया। चीन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके कुल तेल आयात का 70% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर भारत ने यहां अपनी पकड़ जरा भी सख्त की तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए संगीत चीन अब ईरान पर दबाव बना रहा है कि वह भारत को दिए गए विशेष अधिकारों को कम करे और चीनी तकनीकी कंपनियों को चाबहार के संचालन में शामिल होने दे। लेकिन भारत की एक्ट वेस्ट नीति ने ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया है जिसे ठुकराना तेहरान के लिए मुमकिन नहीं है। भारत ने ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए न केवल तेल के बदले तकनीक और बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का वह पक्ष भी रखा जिसे पश्चिमी देश दबाना चाहते थे। यह वह नया भारत है जो अब केवल दूसरों की शर्तों पर नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तें खुद लिखता है। चाबहार की इस जंग में एक और नया मोर्चा खुल गया है, जिसे डिजिटल सिल्क रोड बनाम इंडियन मैरिटाइम गेटवे कहा जा रहा है। चीन ने ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक जो फाइबर ऑप्टिक और रेल नेटवर्क बिछाने का काम शुरू किया था, भारत ने उसे काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर IASTC की गति को 3 गुना बढ़ा दिया है। अब भारत का माल बिना पाकिस्तान की धरती को छुए सीधे चाबहार से होते हुए रूस और यूरोप तक पहुंचने लगा है। यह देखकर अमेरिका के उन रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है जो मानते थे कि भारत हमेशा उनकी सुरक्षा छतरी के नीचे ही रहेगा। वॉशिंगटन के फॉरेन पॉलिसी सर्किल में अब यह चर्चा आम हो गई है कि भारत ने चाबहार को केवल एक आर्थिक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट में तब्दील कर दिया है। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भारत को अपना मित्र भी कहता है और साथ ही साथ हिंद महासागर में अपनी बादशाहत भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जब IAS विक्रांत के मिसाइल सिस्टम ने अमेरिकी टोही विमानों को लॉक किया तो संदेश साफ था, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसी दौरान समुद्र के बीचों बीच एक और घटना घटी जिसने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। चीनी जासूसी जहाज युवान वांग ने जैसे ही चाबहार के करीब आने की कोशिश की, भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स ने उसे चैलेंज किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से बाहर धकेल दिया। यह भारत की बदलती सैन्य मुद्रा का प्रमाण था। चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, लेकिन भारत ने साक्ष्यों के साथ यह सिद्ध कर दिया कि चीनी जहाज भारतीय और ईरानी समुद्री हितों की जासूसी कर रहा था। इस घटना ने साबित कर दिया कि भारत अब केवल कूटनीति की मेज पर बातें नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर समंदर की लहरों पर अपनी शक्ति का लोहा भी मनवाता है। चाबहार अब केवल भारत चीन और अमेरिका के बीच की त्रिकोणीय जंग नहीं रह गया है, बल्कि यह इस बात का पैमाना बन गया है कि 21वीं सदी का नेतृत्व किसके पास होगा। क्या वह साम्राज्यवादी चीन होगा जो कर्ज के जाल में देशों को फंसाता है, या वह अमेरिका होगा जो केवल अपने सैन्य प्रभुत्व को प्राथमिकता देता है, या फिर वह विकसित भारत होगा जो सांझी प्रगति और क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करता है। जैसे जैसे 2026 की यह रणनीतिक बिसात और जटिल होती जा रही है, भारत ने एक और बड़ा दांव खेला है। भारत ने खाड़ी के देशों सऊदी अरब और UAE के साथ एक ऐसा त्रिपक्षीय समुद्री गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है
जो चाबहार से लेकर स्वेज नहर तक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यदि यह गठबंधन सफल होता है तो चीन का मैरीटाइम सिल्क रोड हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। चीन इस खतरे को समझ रहा है और इसीलिए वह अब पाकिस्तान के जरिए कश्मीर और लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत का ध्यान समुद्री मोर्चे से हट जाए। लेकिन भारतीय नेतृत्व इस बार टू फ्रंट वॉर की संभावनाओं को ध्यान में रखकर अपनी चालें चल रहा है। हिमालय की चोटियों पर तैनात राफेल और हिंद महासागर की लहरों पर तैरता विक्रांत संगीत इस बात की गारंटी है कि भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ेगा। पेंटागन के एक हालिया लीक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने अपनी समुद्रिक क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां उसे रोकना अब किसी भी एक महाशक्ति के बस की बात नहीं है। यह सुनकर चीन के गलियारों में खलबली मचना स्वाभाविक है, लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब रूस ने भारत के साथ मिलकर चाबहार के करीब एक जॉइंट लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी शुरू की। इसका मतलब यह है कि अब चाबहार में रूसी मिसाइल सिस्टम और भारतीय नौसेना की ताकत मिलकर उस अभेद्य दुर्ग का निर्माण करेंगे जिसे ना तो वॉशिंगटन की प्रतिबंध वाली नीति तोड़ पाएगी और ना ही चीन का आर्थिक प्रलोभन। पूरी दुनिया आज इस बात से हैरान है कि कैसे एक देश ने, जिसे कुछ दशक पहले तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, आज दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकतों को एक साथ चुनौती दे दी है। यह केवल हथियारों की दौड़ नहीं है, यह एक विजन की जीत है। भारत ने यह दिखा दिया है कि चाबहार उसके लिए सिर्फ पत्थर और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि वह भारत के उन करोड़ों सपनों का द्वार है जो मध्य एशिया और उससे आगे तक अपनी धमक पहुंचाना चाहते हैं। इधर प्रेरणा मार्ग की टीम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार भारत ने चाबहार में एक ऐसी गुप्त तकनीक तैनात की है जो दुश्मन की हर सैटेलाइट इमेज को ब्लर या धुंधला कर सकती है। यानी अब चाबहार में भारत क्या कर रहा है यह केवल दिल्ली के चुनिंदा लोगों को ही पता होगा। यह इनविजिबल वॉरफेयर का वह युग है जहां युद्ध जीतने के लिए मैदान में उतरना जरूरी नहीं होता, बल्कि दिमाग की चालों से दुश्मन को पस्त किया जाता है। अमेरिका अब इस दुविधा में है कि वह भारत को एक उभरती शक्ति के रूप में स्वीकार करें या उसे रोकने की कोशिश करें, जबकि चीन यह समझ चुका है कि भारत ने उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को अब स्ट्रिंग ऑफ स्वर्ड्स यानी तलवारों की माला से काट दिया है। लहरें अशांत हैं, हवाओं में बारूद की गंध है और दुनिया की निगाहें उस एक मास्टर स्ट्रोक पर टिकी हैं जो इस महासंग्राम का अंत तय करेगा। क्या चीन अपने आर्थिक साम्राज्य को बचाने के लिए ग्वादर से कोई आक्रामक कदम उठाएगा या फिर अमेरिका चाबहार की संप्रभुता को चुनौती देने की हिमाकत करेगा? जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि भारत का यह समुद्र मंथन अब रुकने वाला नहीं है और जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे 2026 के भारत के प्रचंड वेग का सामना करना ही होगा। लेकिन हॉर्म्स की इस बिसात पर अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय नौसेना के खुफिया सूत्रों से खबर आ रही है कि चीन ने अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए अब समुद्र के भीतर घोस्ट सबमरीन्स का एक नया बेड़ा तैनात करने का फैसला किया है। यह ऐसी पनडुब्बियां हैं जिन्हें साधारण रडार या सोनार से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। चीन का इरादा चाबहार के समुद्री मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक करना है ताकि भारत का संपर्क मध्य एशिया से टूट जाए। लेकिन बीजिंग यह भूल गया कि यह 2026 का भारत है जो केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी अगली चाल को ध्वस्त करने का माद्दा रखता है। दिल्ली के वॉर रूम में आईएएस विक्रांत के कमांडरों की एक गुप्त बैठक हुई जिसमें ऑपरेशन प्रलय को हरी झंडी दे दी गई। भारत ने अपनी स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पेडो प्रणाली और समुद्र के भीतर काम करने वाले मानव रहित ड्रोन्स यूवीज को सक्रिय कर दिया है। यह ड्रोन्स पानी के भीतर एक ऐसा अदृश्य जाल बुन रहे हैं जहां चीनी पनडुब्बियों का हर सिग्नल कैप्चर किया जा रहा है। तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड ने हॉर्मोज की खाड़ी के मुहाने पर अपनी पोजीशन ले ली। अमेरिका का दावा है कि वह नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी नजरें चाबहार की उन नई टर्मिनल साइट्स पर हैं जहां भारत ने हाल ही में भारी निवेश किया है। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि यदि तनाव बढ़ता है तो वह इस क्षेत्र को नो-गो जोन घोषित कर सकता है। यह भारत की संप्रभुता को दी गई सीधी चुनौती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा, भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय किया जिसने कुछ पलों के लिए अमेरिकी बेड़े के संचार तंत्र को पूरी तरह शून्य कर दिया। यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत की तकनीक अब किसी भी महाशक्ति के बराबर खड़ी है।
वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को अब यह समझ आ रहा है कि भारत को दबाने का दौर बीत चुका है। इधर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीनी इंजीनियरों और सैन्य अधिकारियों की हलचल तेज हो गई है। खबर है कि चीन वहां अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की फिराक में है ताकि चाबहार को सीधे निशाने पर लिया जा सके, लेकिन भारत ने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया है। प्रेरणा मार्ग को मिली जानकारी के अनुसार भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार के पीछे के पहाड़ों में अपनी S-400 और प्रलय मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट को तैनात करने का गुप्त समझौता किया है। अब अगर ग्वादर से एक भी मिसाइल उठी तो उसका अंत हवा में ही निश्चित है। यह केवल एक बंदरगाह की सुरक्षा नहीं है, यह भारत के उस संकल्प की परीक्षा है जिसमें उसने खुद को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने का प्रण लिया है। चीन ने अपनी कर्ज वाली कूटनीति से कई देशों को घुटनों पर लाया होगा, होगा, लेकिन भारत की चट्टानी इच्छा शक्ति के सामने उसके हर दांव उलटते पड़ रहे हैं। चाबहार की लहरें अब भारत के शौर्य की गवाही दे रही हैं। समंदर की इस गहरी खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा है और भारत उस तूफान का रुख मोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह है कि क्या बीजिंग और वॉशिंगटन इस नई शक्ति के उदय को स्वीकार करते हैं या फिर दुनिया एक महायुद्ध की ओर कदम बढ़ाएगी। लेकिन भारतीय तिरंगा जिस शान से चाबहार के तट पर लहरा रहा है, वह स्पष्ट कर रहा है कि यह क्षेत्र अब किसी और की जागीर नहीं बल्कि भारत के गौरव का नया अध्याय है। लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि सूचनाओं के इस दौर में भी लड़ी जा रही है, और इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हर उस ग्रुप में हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो आज भी इस गलतफहमी में है कि भारत कमजोर है। उन्हें बताइए कि हमारा विक्रांत और हमारे सपूत झुकना नहीं जानते। अगर आप इस प्रेरणा मार्ग देशभक्त परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर उस साजिश को बेनकाब होते देखना चाहते हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, नहाए निरसोए नहा और अपने